गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे कि हमने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाला चैप्टर स्टार्ट किया है, वहाँ पे प्रॉफिट को या लॉस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। डबल एंट्री सिस्टम में तो आपने देखा एक बहुत लंबा ही प्रोसीजर था कि ट्रांजैक्शन से पहले हम क्या करते थे, जर्नल एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, एट लास्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर पाते थे। लेकिन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स अगर हमने रखे हैं तो हम प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका हमारे पास सिंपल सा मेथड है, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। मतलब कि साल के शुरू में हमने जितनी पूंजी लगा के बिजनेस स्टार्ट किया था, उसके बाद वर्ष के अंत तक हमारी जितनी पूंजी इंक्रीज हुई है, इसे आप इस तरह से भी कह सकते हो, इंक्रीज इन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। तो क्योंकि आपने देखा कि आप जब वो करते थे, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते थे, तब भी आप प्रॉफिट्स को कैपिटल में ऐड करते जाते थे और एक्सपेंसेस और लॉसेस को सब्ट्रैक्ट करते जाते थे। लेकिन इसके साथ हमें एक कंसेप्ट और लेके चलना पड़ेगा। अगर हमने वर्ष के दौरान कोई भी ड्राइंग्स की हैं, अगर हमने सपोज 20,000 रुपये बिजनेस से निकाल लिए, तो वो क्लोजिंग कैपिटल का हिस्सा होते ना, तो इसीलिए हमने अपनी ड्राइंग्स को वापस यहाँ पे ऐड कर देना है। मतलब इस फॉर्मूले को हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, ड्राइंग्स एंड एडिशनल कैपिटल को एडजस्ट करके। तो ड्राइंग्स हम ऐड कर देंगे, और एडिशनल कैपिटल अगर हमने वर्ष के दौरान लगाई है तो ये लाभ का हिस्सा तो थी नहीं, लेकिन कैपिटल में ऐड जरूर हुई होगी, तो एडिशनल कैपिटल जो है वो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एडिशनल कैपिटल को हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट इलस्ट्रेशन है ये हमारी डीके गोयल सर की बुक की। Here is the question कि अनुराग keeps incomplete record of his business. He gives you following information. तो इसने आपको कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर दिया है 5 लाख, कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दिया है, ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर दिया है, और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर दिया है। जो कैपिटल एट द एंड है, तो आप क्वेश्चन को सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अपने मेथड से सही से करो। और ये भी देखो बेटे, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी के तो सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सभी फिगर्स को पहले आप अपने पास नोट आउट कर लो। कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, हमें क्या करना था, क्लोजिंग कैपिटल में से पहले ओपनिंग कैपिटल सब्ट्रैक्ट करनी थी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हम उसी तरह से अपनी क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे। पहले क्लोजिंग कैपिटल मतलब कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर 5 लाख, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे ओपनिंग कैपिटल। अब आप देखो कि 5 लाख हमने, यानी कि एंड में हमारी कैपिटल कम है, जबकि स्टार्टिंग में हमने 7,50,000 इंट्रोड्यूस किए थे, तो हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है। इट मीन्स इट इज लॉस। डजेंट मैटर, इसे हम माइनस में ही लिख लेंगे, अभी हम लॉस नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल की एडजस्टमेंट बाकी है। तो आपने देखा था हमें ड्राइंग्स को क्या कर देना है, वापस से ऐड कर देना है। तो हम यहाँ कर देंगे ऐड ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 3,75,000। तो अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 0,005 to 1,25,000 आपके पास पॉजिटिव आ गया। अब हमारे पास जो एडिशनल कैपिटल है उसे हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
जो हमने एडिशनल कैपिटल लगाई है ड्यूरिंग द ईयर 50,000, उसे अब हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो हमारे पास आंसर है, अगर ये पॉजिटिव आंसर है 75,000, तो दैट इज प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर, मेड ड्यूरिंग द ईयर। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे।